हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस वैकेंसी के बारे में, और केवीएस में भी हम पीआरटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका टायर फर्स्ट की एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। तो अभी हमारे पास अगर देखा जाए तो 30 डेज अभी हमारे पास बाकी है। तो इन 30 डेज को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, कि सब्जेक्ट को किस तरह से हैंडल करना है, सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। जो आपकी केवीएस पीआरटी टायर फर्स्ट की एग्ज़ाम डेट है वो 10 एंड 11 जनवरी इसकी एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। तो इसको माइंड में रख के हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। तो चीज़ें मैं सारी आपके साथ डिस्कस करूंगी एक एक करके, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। सो सबसे पहले मैं आपको एक बार इसका टायर फर्स्ट का आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता देती हूँ, क्योंकि इस बार जो केवीएस का एग्ज़ाम पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो गया है, तो इसलिए एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं मैथ्स की अगर बात करती हूँ तो यहाँ से 20 क्वेश्चन आपके आएंगे और 60 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है। रीजनिंग के भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के रहने वाले हैं। कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, 60 मार्क्स के रहने वाले हैं। एंड जीएस के 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के ये भी रहेंगे। और इंग्लिश और हिंदी से यहाँ पर 10-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 30-30 मार्क्स के रहने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, जो हमारा केवीएस का एग्जाम होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा। जो लास्ट ईयर हुआ था वो हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था, लेकिन इस बार ऑफलाइन होने वाला है। ये जो इसको ड्यूरेशन दी गई है, मतलब टाइमिंग है आपका 2 घंटे इसमें दिया गया है, यानी कि 120 मिनट्स आपको दी जाएगी। आगे अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करती हूँ तो नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की रहने वाली है। अभी जब केवीएस का लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार से इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आ गई है। ठीक है, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो यहाँ पे आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 300 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये था आपका केवीएस पीआरटी का टायर फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। कितनी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, क्या टाइमिंग रहेगा, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू कैसे करें, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मैथ्स और रीजनिंग के बारे में, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा इसमें रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप टॉपिक वाइज आप नोट्स बना के चलो, या टॉपिक वाइज कहीं से क्लास लो। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो 2014 से 25 तक के अभी केवीएस के जो एग्जाम हुए हैं उसके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर पीआरटी हो। सबसे पहले फोकस करोगे आप पीआरटी पर, पीआरटी के सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप टीजीटी पीजीटी के लगा सकते हो। वहां से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे ही आप पीवाईक्यू करोगे तो वहां पे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन टॉपिक्स पे हमें फोकस ज्यादा करना है। ठीक है, फिर अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने हैं तो ये एक चैनल पे सीरीज चलाई गई है। चैनल का नाम है टीचिंग बाय SSG गुरुकुल। ठीक है, तो आप वहां पे ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां पर आपको जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस वहां पे कराई गई है, ऐसे जैसे रीजनिंग एंड मैथ्स अलग अलग करके उन्होंने प्रैक्टिस कराई गई है, तो आप वहां से अपनी कंटिन्यू कर सकते हो। आगे मैं बात करने वाली हूँ कंप्यूटर की। कंप्यूटर का अच्छा खासा वेटेज आपको इस बार केवीएस में देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम इतना अच्छा वेटेज नहीं था। कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे केवीएस के एग्जाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कंप्यूटर भी अच्छे से तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहले मेमोरी आपसे पूछा जा सकता है। मेमोरी में आपसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा डिवाइसेस से आ सकता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ऐसे पूछा जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी से आ सकता है, जिसमें मेलवेयर, स्पाईवेयर, फिशिंग से क्वेश्चन बनते हैं आपके। डिजिटल फाइनेंस टूल से बनते हैं, जिसमें यूपीआई, IMPS, RTGS से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है MS ऑफिस, जहां से शॉर्टकट कीज हमेशा पूछी जाती है, फुल फॉर्म आपको करनी है। दूसरा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। टोटल अभी तक की अगर मैं बात करती हूँ कंप्यूटर का जो केवीएस ने कराया है, टोटल आपके 148 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अभी तक, जो टीचिंग बाय SSG गुरुकुल पर कराए गए हैं। टोटल 148 क्वेश्चन, तो आप वहां से जाके टोटल 148 क्वेश्चन कर सकते हैं। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कंप्यूटर में किस तरह से केवीएस क्वेश्चन पूछता है, तो आपको किस तरह से टॉपिक को अपने कंप्लीट करना है। तो यहाँ से आप कंप्यूटर को ऐसे इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं।
आगे मैं बात करती हूँ जीएस की। देखो जीएस के आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और जीएस का सिलेबस इतना बड़ा है कि 1 महीना अभी बचा है, तो रिवीजन ही जीएस, अगर मैं बात करूँ कि 1 महीना तो बहुत, रिवीजन को ही बहुत कम है, तो सिलेबस तो बहुत दूर की बात है। बट अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं बात करती हूँ तो इन पर आप अच्छे से फोकस कर सकते हैं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया, जैन में बौद्ध धर्म हो गया, गुप्त काल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। नेक्स्ट है हमारा भारत का सामान्य परिचय, नदी बांध परियोजना, प्रस्तावना, अनुच्छेद भाग, अनुसूचियां, संसद, मूल अधिकार, पड़ोसी देश, राजधानी व मुद्रा। नेक्स्ट है खेल खेल पुरस्कार, संगठन, पुस्तक लेखक, मुद्रा व बैंकिंग प्रणाली, जनगणना से क्वेश्चन आपके बनते हैं। महत्वपूर्ण संस्था में जैसे नाबार्ड, सिडबी, ये आप कर सकते हो। 5 ईयर प्लान आप कर सकते हो, यानी कि पंचवर्षीय योजना आपको पढ़नी है। मानव रोग कारक बचाव, ये पढ़ना है आपको बायोलॉजी में। जीवाणु, विषाणु, कवक, विटामिन, मात्रक व मापन, अम्ल, क्षार, लवण, पर्यावरण सिद्धांत। तो ये टॉपिक्स आपको जीएस में कंप्लीट करने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्रीवियस क्वेश्चन से निकाले गए टॉपिक्स है, तो जीएस में आपको ये कंप्लीट करना है। बाकी अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन की बात करती हूँ तो जो आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे, जैसे कि हिस्ट्री के अलग मिल जाएंगे एंड पॉलिटी के अलग मिल जाएंगे, तो ये भी आपको कहाँ पे मिलने वाले हैं, टीचिंग बाय एसएसजी गुरुकुल चैनल पे आपको मिल जाएगी। यहाँ इनकी प्लेलिस्ट बनाई गई है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगी। आगे हम बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी एक अच्छा खासा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाते हैं तो इसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो हिंदी को आपको प्रीवियस क्वेश्चन पहले करने हैं, यहाँ से अपने टॉपिक आपको फाइंड आउट करने हैं, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस पर अच्छी कमांड आपकी होनी चाहिए। अगर आप टॉपिक वाइज इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हो तो ये भी आपको टीचिंग बाय एसएसजी गुरुकुल पर मिल जाएगी। इतना करने के बाद जैसे ही आप अपने एक एक टॉपिक कंप्लीट करते चले जाओगे, उसके बाद आप एक मिक्स मिनी मॉक लगा सकते हो, मतलब मिक्स क्वेश्चन के, मिक्स टॉपिक के मिनी मॉक लगा सकते हो। ये आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे या कोई आपने परचेज किया हुआ कोर्स किसी भी वेबसाइट से, तो वहाँ पे आपको ये मिनी मॉक मिल जाएगी। ठीक है, इंग्लिश की बात करती हूँ। इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, जहाँ से 2 से 3 तो वोके भी आपकी पूछी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंग्लिश के। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट्स, कॉमन एरर, फ्रेजल वर्ब, टेंस, आर्टिकल, इडियम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको सबसे पहले इंग्लिश में कंप्लीट करना है। जितना भी आपके पास टाइम बचा है सबसे पहले आप इन सबको कंप्लीट करोगे। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे ही आप लगाओगे वहां से आपको फाइंड आउट करनी है अपनी मिस्टेक, कहाँ कहाँ एरर कर रहे हो, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो और कौन सा आपका वीक टॉपिक है जिसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि एक तो आपको पैटर्न का पता लग जाता है कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको सब आइडिया लग जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इसलिए हमेशा सब बोलते हैं कि किसी भी एग्जाम को आप अगर तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बैठो। ठीक है, तो गाइस केवीएस का मैंने आपको बता दिया है, पीआरटी का टायर फर्स्ट एग्जाम पैटर्न, प्लस आप किस तरह से अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है और कहाँ से करना है, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों पे मैंने डिस्कस कर लिया है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर फिर भी आपका कोई डाउट्स रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।